नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट के लिए हम देख रहे थे इतिहास की प्रश्नोत्तरी, जिसके अंदर क्लास नंबर 7 रहेगी। और आज हम देखेंगे 1857 की जो क्रांति होती है राजस्थान में, उससे उससे रिलेटेड 61 महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज की क्लास में जो 61 प्रश्न लेकर आया हूं, ये सभी के सभी किसी ना किसी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर पूछे जरूर गए हैं दोस्तों। आपको एक एक मैं क्वेश्चन है उसकी जानकारी देता जाऊंगा, किस भर्ती में आया ये भी जानकारी साथ में देता जाऊंगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आप क्लासें अटेंड करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लासें अटेंड कर सकते हैं। बाकी सभी जो कोर्स है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। कंप्लीट थ्योरी है वो करवाई गई है पेपर पेस्ट के लिए, वो भी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप नोट्स है वो लेना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर में जाइए, वहां पर पेपर पेस्ट के सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट के संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएंगे। अदर किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए यहां पे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। उससे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति है, उसकी सहायक संधि नीति शुरू की दोस्तों, किसने की थी दोस्तों? सहायक संधि। इसकी शुरुआत 1803 में होती है। कब होती है? 1803 ईस्वी के अंदर। अब देखिए मित्रों, इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेजली ने। वेलेजली ने इसकी शुरुआत की थी। और इसका प्रथम जो शिकार बनती है सहायक संधि का जो रियासत, वो थी आपकी भरतपुर रियासत। कौन सी रियासत थी? भरतपुर रियासत थी, जिसने सितंबर 1803 के अंदर सहायक संधि पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। और भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह। मित्रों, यह क्वेश्चन है जो 1803 का है और हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। क्या कारण है कि यह क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं? मित्रों, जब 1857 की क्रांति होती है उस समय यह सहायक संधियां महत्वपूर्ण रहती है। क्यों हुई सहायक संधियां? क्यों हुई दोस्तों? राजाओं और अंग्रेजों के मध्य, क्योंकि मराठा और पिंडारी है उनसे बचने के लिए ये संधियां की जा रही थी। और यही आगे जाकर जब अंग्रेज राजाओं पर हावी होने लगे, सेना पर हावी होने लगे, तब आगे जाकर 1857 की क्रांति का कारण भी बन जाता है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था। कितनी ब्रिटिश छावनियों के अंदर राजस्थान को बांटा गया था वो पूछा जा रहा है यहां पे आपको। 6 ब्रिटिश छावनियों के अंदर। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। और ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आया है। 6 ब्रिटिश छावनियों में बांटा गया था। अब देखिए ये 6 कौन कौन सी थी, यहां से क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है। तो देखिए एक बार ध्यान से देख ले इस चीज को। नसीराबाद सबसे बड़ी सैनिक छावनी नसीराबाद। अगली है 2 नंबर देवली, जो है सबसे छोटी सैनिक छावनी। क्या है? सबसे छोटी सैनिक छावनी दोस्तों। तीसरी पर हम चलते हैं तो आता है एरिनपुरा दोस्तों, जिसमें सर्वाधिक विद्रोह हुए। विद्रोह क्या हुए? सर्वाधिक विद्रोह यहां पर हुए दोस्तों। तो एक बार देख, नसीराबाद जो सबसे बड़ी छावनी है, देवली जो टोंक में है, देवली का पे टोंक में, वो सबसे छोटी छावनी थी। एरिनपुरा पाली में मारवाड़ रियासत के अंतर्गत ये आती थी। और सर्वाधिक विद्रोह एरिनपुरा के अंदर हुए दोस्तों। अगली देखिए, चौथी जो सैनिक छावनी है हमारी, वो है नीमच। वर्तमान में ये राजस्थान में नहीं है, अभी वर्तमान में ये मध्य प्रदेश में, उस समय ये राजस्थान में आती थी। और मित्रों, ऐसी छावनी जो वर्तमान में राज्य से बाहर है दोस्तों। 5वीं छावनी की हम बात करें तो हमारी आती है ब्यावर, जो कहां पर है? अजमेर के अंदर। कहां पर है? अजमेर में है ब्यावर। और ये मेरू की छावनी थी। किनकी थी ये? मेरू की छावनी थी दोस्तों। 6वीं आती है हमारी खेरवाड़ा। कौन सी आ रही है? खेरवाड़ा कहां पर है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर में है खेरवाड़ा छावनी दोस्तों, समझे। और ये थी बीलू की छावनी। किनकी थी? बीलू की छावनी। अब हमने देखे नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा और नीमच, ये 4 छावनियां तो विद्रोह में भाग लेती है। लेकिन ब्यावर और खेरवाड़ा, ये 2 छावनियां 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लेती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए।
अब बताइए इनमें से 1817-18 में जो क्रम पूछा गया, काल क्रम के अनुसार आपको यहां पे सुमेलित करना है। तो देखिए सबसे पहले कोटा, जोधपुर, करौली, उदयपुर। करौली ने सबसे पहले करौली ने हस्ताक्षर किए थे। करौली के बाद कोटा ने। करौली के बाद किसने किए थे? कोटा ने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद जोधपुर ने और सबसे अंत में किए थे उदयपुर ने। तो देखिए 3-1-2-4, 3-1-2-4 ऑप्शन ए यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति वाला केंद्र नहीं था? आहुआ था, अजमेर नहीं, जयपुर था, नीमच था। क्या ये मैंने सही बताया है? गलत बताया मैंने, क्योंकि मित्रों अजमेर में हुई थी, जयपुर में क्रांति नहीं हुई थी। सी ऑप्शन। ये पटवार एग्जाम 2021 के अंदर आया हुआ है, शिफ्ट सेकंड के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है। आरएस प्री के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में कहां मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये राजस्थान में मेहराब खान ने कहां पर विद्रोह किया था या विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेहराब खान, लाला जयदयाल। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हो सकता है दोस्तों। जयदयाल वकील जो मेहराब खां है ये क्या था? रिसालेदार था, और इन्होंने किया था कोटा के अंदर। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। पॉलिटिकल एजेंट कौन था कोटा का? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था मित्रों बताइए? मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन था कोटा का पॉलिटिकल एजेंट। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। दूसरी बात, जो कोटा का महारावल था ना, वो अंग्रेजों का सहयोगी था। क्या था? अंग्रेजों का सहयोगी था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन था। अभी अभी हमने देखा मेजर बर्टन। विद्रोह कब हुआ था कोटा के अंदर? कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 को जन विद्रोह था, जनता के द्वारा किया गया विद्रोह था दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है वो कहां से प्रारंभ हुई? ऐसा क्वेश्चन जो मानकर चलो कि अब तक राजस्थान की 10 प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है वो कहां से हुई? सभी साथियों को पता है इसका। देखते हैं किन किन साथियों का सही उत्तर मिल रहा है। सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं दोस्तों, है प्रीमियर वीडियो रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन कमेंट सभी के पढ़ रहा हूं मैं। कहां से शुरुआत हुई थी राजस्थान के अंदर? नसीराबाद से। कब हुआ था विद्रोह यहां पे? 28 मई 1857 को। समझे? राज्य का सर्वप्रथम विद्रोह यही हुआ था। विद्रोह की शुरुआत यहीं हुई थी, और यहां का जो प्रमुख नेता था वो था बख्तावर सिंह। प्रमुख नेता कौन था? बख्तावर सिंह था दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि इस विद्रोह के अंदर 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, वुड व न्यूबरी। न्यूबारी भी मिलता है, न्यूबरी और वुड, ये 2 मारे गए थे दोस्तों। एक अन्य था पेनी नाम का। पेनी नाम का एक अधिकारी था जिसको हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा आ गया था उस समय। दिल का दौरा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय। मेरवाड़ा बटालियन जो 1822 में गठित की गई उसका मुख्यालय कहां पर था? यह पूछा जा रहा है। ये 2021 जो ग्राम सेवक भर्ती थी उसमें क्वेश्चन आया था। कहां पर था? ब्यावर। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बात कहां की हो रही है? भरतपुर की। भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था यह पूछा जा रहा है आपको यहां पे, और सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता भी होना चाहिए। भरतपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन। कहां पर था? भरतपुर में। मॉरिसन कहां पर था? भरतपुर के अंदर। यहां पर दिया गया बर्टन। बर्टन कहां पे था? कोटा के अंदर। याद कर लो, यहां से सीधा क्वेश्चन आ सकता है। बात करें सावर्स की। सावर्स दोस्तों कहां का था? मेवाड़ का। कहां का? कैप्टन सावर्स या मेजर सावर्स मेवाड़ का। बचा कौन? मेसम। मेसम तो कोई था ही नहीं, मेसन था। मेसन, मेसन, मेघ मेसन, ये मारवाड़ का। कहां का? मारवाड़ का। अब इनके अलावा देखिए कहां का बच गया? जयपुर का। तो जयपुर का कौन था? ईडन, मेजर ईडन। कौन था? मेजर ईडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। और कौन बचा है दोस्तों?
ये 5 ही आपको मुख्य रूप से याद रखने, यहां से आपके क्वेश्चन बन जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करता हूं मैं यहां पे एजीजी की, कि एजीजी कौन था उस समय 1857 की क्रांति के समय, तो बताइए 1857 कौन था? लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 10, राजस्थान में कहां वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया? आरएस प्री 2021 के अंदर ये आया था, कहां पर? अजमेर के अंदर। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना में रिक्तिस्तान में हुई थी, कहां पर, कब और कहां पर हुई? राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहां पर हुई? 1832 में। 1832 में कहां पर? अजमेर के अंदर। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? कोटा में जेदयाल और मेहराब खान ने क्या किया था? नेतृत्व 1857 के विद्रोह का किया था दोस्तों। ये क्वेश्चन मित्रों आपको 2021 की बता दूं ना, ये 2021 में किन किन भर्तियों में आया है। एक तो वीडियो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। इसके अलावा जो पटवार एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में आया था। इसके अलावा पटवार एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन आया है। ग्राम सेवक 2008 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहां की गई? चित्तौड़, ब्यावर, नसीराबाद। ये छावनी मंडल है, भिवाड़ी गलत, ये तीनों गलत है। बाकी नसीराबाद में छावनी मंडल की स्थापना की गई थी। ये भी वीडियो एग्जाम का क्वेश्चन है 2021 का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्श पाल सिंह के साथ कहां पर संधि की? हरबख्श पाल सिंह के साथ कहां पर संधि की दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है ये। आश्रित जो संधि थी, कौन सी संधि थी? अंग्रेजों की है, आश्रित पार्थक्य नीति की संधि। आर्थिक पार्थक्य नीति की संधि जो कौन कर रहा था, जिसका मुख्य आदमी कौन था जो इसमें आगे था? वो था दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स। और राजस्थान में साथ था मेटकोप, चार्ल्स मेटकोप, जिसकी प्रथम रियासत शिकार बनी थी, वो बनी थी करौली रियासत। और करौली के ही शासक थे हरबख्श पाल सिंह दोस्तों। हरबख्श पाल सिंह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी बटालियन थी जिसने नसीराबाद के अंदर विद्रोह किया था दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। किस बटालियन ने? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये बंगाल में थी, कि बंगाल में क्या, नसीराबाद में थी, और इसी ने वहां पर क्या किया था? विद्रोह किया था। सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? सेना का नेतृत्व स्वयं किया था सरदार सिंह, जो बीकानेर के शासक थे। सरदार सिंह जो बीकानेर के शासक थे, इन्होंने दोस्तों। ऑप्शन यहां पे बी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार किसने लूटी थी? राजपूत सरदार। और जिसने नसीराबाद की छावनी को लूट लिया वो कौन था? सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए बता दीजिए, किसने लूटा था? किसने लूटा था दोस्तों? डूंगर सिंह ने। बी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्थान जहां आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहां पर व्यतीत किया? यहां पर यह नहीं पूछा गया है कि वो आहुआ से भागकर किसके पास शरण ली। वहां पर तो आपका उत्तर हो जाएगा कोठारिया। कोठारिया में शरण ली थी जोध सिंह के, राव जोध सिंह के पास। लेकिन अंतिम समय जो व्यतीत किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने, एक बार जेल गए, वापस रिहा होने के बाद वो उदयपुर के अंदर व्यतीत किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? मेवाड़ का जो महाराणा है वो किस नीति को लेकर चल रहा था? अंग्रेजों का सहयोगी था। ये क्या था? अंग्रेजों का सहयोग कर रहा था मेवाड़ का महाराणा। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्ट्सवुड व कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है, अभी मैंने पहले भी बता दिया है। मेजर स्पोर्ट्सवुड व कर्नल न्यूबारी है, इनकी हत्या की गई कहां पर? नसीराबाद छावनी के अंदर। नसीराबाद छावनी में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता थे जेदयाल
तथा मेहराब खां, ये क्रमशः कहां के निवासी थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, 2020 के अंदर जेईई ने एग्जाम के अंदर आया ये क्वेश्चन। और दोस्तों देखिए जयदयाल थे ना, ये थे कहां के? मथुरा के निवासी। और जो आपके मेहराब खां है ये कहां के थे? करौली के निवासी। कहां के थे? करौली के। तो मथुरा करौली, ये रहा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व है ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था? 1818 के अंदर जो राजपूत राज्य है उनसे संधियां करने का जो उत्तरदायित्व है वो ब्रिटिश कंपनी ने सौंपा था। किसको? मेटकोप को, लॉर्ड मेटकोप को। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू द गवर्नर जनरल एजीजी कौन था? सिंपल क्वेश्चन, सबको पता है कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। कौन था मित्रों? पैट्रिक लॉरेंस था। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? करौली राज्य की संधि कब हुई थी? 9 नवंबर 1817 को। 9 नवंबर 1817 को हरबख्श पाल सिंह के साथ हुई थी ये, जो आपके करौली के शासक थे वो। अगला क्वेश्चन, मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? मेयो कॉलेज कौन था? रिचर्ड बोर्क। रिचर्ड बोर्क है जो था मेयो कॉलेज का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ? सांबर झील का जो नमक है उस पर ब्रिटिश एकाधिकार लगभग ये मान के चलो 1857 की क्रांति के 10 से 12 साल बाद 1869 ईस्वी के अंदर। बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां पर हुआ? पहला विद्रोह कब हुआ था? 28 मई को। कहां पर? नसीराबाद में। 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंदर हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था जिसको कैद करके रखा था 6 महीने तक, नजरबंद कर दिया गया था जनता के द्वारा? कोटा का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह द्वितीय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक, जब 1803 के अंदर सहयोग नीति के नाम पर संधियां हो रही थी, सहयोग संधि के नाम पर, उसमें अलवर ने भी संधि की थी और अलवर के उस समय जो शासक थे वो पूछा जा रहा है कौन थे। सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, कौन थे मित्रों? बख्तावर सिंह। कौन थे? बख्तावर सिंह। क्वेश्चन नंबर 30, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया था? पूछा क्या जा रहा है, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया? किसने किया था? कर्नल होम्स ने दोस्तों, कर्नल होम्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं हम। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने की सफलता प्राप्त की थी? तात्या टोपे की बात हो रही है यहां पे, तात्या टोपे की बात हो रही है। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी दोस्तों? दौसा, जोधपुर, डूंगरपुर या झालावाड़? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए ये। कहां पर दोस्तों बता दीजिए। तात्या टोपे की बात हो रही है यहां पे। तात्या टोपे ने कहां पर दोस्तों? झालावाड़ नगर पर। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट रह सकता है दोस्तों। आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32, जोधपुर राज्य के किलेदार जिनका नाम बताना आपको को 1857 में आहुआ में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था, क्या नाम था उनका? बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, क्या नाम था उनका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, जिसको हम युद्ध को बिथोड़ा का युद्ध भी कहते हैं। बिथोड़ा के युद्ध में खत्म यानी मौत के घाट उतारा था वो था ओनाड सिंह। कौन था? ओनाड सिंह। जोधपुर का 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था? महाराजा तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू, कहां पर? झुंझुनू में। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की थी? कौन सी देशी रियासत है जिसने ब्रिटिश सरकार के साथ अंत में की थी? सिरोही, कोटा, जैसलमेर और भरतपुर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर देना है। इनमें से कौन सी थी दोस्तों? ये 2011 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है आपका। इनमें से थी जैसलमेर रियासत। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट यानी एजेंट कौन था? पॉलिटिकल एजेंट। उदयपुर, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स कौन था? कैप्टन सावर्स था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। कब कब? भरतपुर की तो मैंने आपको बता भी दी, सितंबर बताया था। अब सितंबर इसी में है, तो दूसरा अलवर नवंबर में 1803 के अंदर। ए ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 37, मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर। अब देखिए मित्रों, यहां पर ये 12 जनवरी है, इसको 13 जनवरी कर लो, क्योंकि जो ये आपका क्वेश्चन है ये लेब असिस्टेंट में आया था, वहां पे बोनस मिला था, क्योंकि मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य जो संधि होती है वो 13 जनवरी 1818 को होती है, जबकि एग्जाम में यहां पर 12 जनवरी दिया हुआ था। इस वजह से बोनस अंक इसका मिला था 13 जनवरी 1818 को। क्वेश्चन नंबर 38, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तख्त सिंह। कौन था मित्रों? तख्त सिंह था। यह भी हमने क्वेश्चन देख लिया है। क्वेश्चन 39, राजस्थान में आवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? आवा में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में आवा के अंदर विद्रोह हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रह सकता है दोस्तों। अब यहां पे एक छोटी सी जानकारी मैं आप सभी साथियों को देना चाहता हूं। आवा की हम बात कर रहे हैं। आवा का जो विद्रोह हुआ उसके अंदर दो मुख्य रूप से युद्ध होते हैं दोस्तों, दो मुख्य रूप से होते हैं। उनमें देखिए, पहला होता है बिथोड़ा का युद्ध। आवा विद्रोह में बिथोड़ा युद्ध देख लेना यहां से आराम से। बिथोड़ा युद्ध, बिथोड़ा है पाली के अंदर। कहां पर है? पाली के अंदर। यह कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। किनके मध्य? कुशाल सिंह चंपावत। और इसके सामने कौन कौन थे दोस्तों? ओनाड सिंह जो किलेदार था, सेनापति था, वो कुशलराज था, एक अंग्रेज अधिकारी हितकोट था। ये सभी थे, जिसके अंदर ओनाड सिंह मारा जाता है बिथोड़ा के युद्ध में दोस्तों। जो मेहरानगढ़ का किलेदार था ओनाड सिंह। दूसरा जो युद्ध होता है वो होता है चेलावास का युद्ध। चेलावास युद्ध, ये चेलावास भी पाली में। और ये कब हुआ? 8 सितंबर को हुआ है ना। ये 18 सितंबर को हुआ है। 18 सितंबर, 10 दिन बाद में। कुशाल सिंह चंपावत वर्सेज पैट्रिक लॉरेंस व मेक मैसन सेना लेकर आए थे। मतलब इधर तो कुशाल सिंह और उधर अंग्रेज, काले और गोरों का युद्ध। इसी वजह से चेलावास के युद्ध को कहा जाता है, जिसके अंदर कौन विजयी रहा? कुशाल सिंह चंपावत विजयी रहा दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो जो चेलावास का युद्ध है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहां से देखिए, चेलावास के युद्ध में जो मेक मैसन है उसका सर काट के आवा किले के बाहर टांग दिया गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जयपुर के किस कछावा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने। महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने। यहां पे हम पढ़ तो 1857 रहे हैं, लेकिन 1803 और 1818 की जो संधियां हुई है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी दोस्तों? किसने भेजी थी? कैरोलिन। किसने भेजी थी? कैरोलिन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। कोटा के जो शासन था वहां पर 6 महीने तक क्या रहा था? जनता का कब्जा रहा था और महाराव को कैद रखा था। तो वहां पर जो महाराव है उनको कैद किया हुआ था जनता के द्वारा, तो उनको छुड़वाने के लिए और कोटा पर फिर से
शासन स्थापित करने के लिए करौली के शासक मदनपाल, करौली के शासक कौन थे? मदनपाल, मदनपाल और इनके अलावा रॉबर्ट्स जो अंग्रेज अधिकारी था, इन्होंने 30 मार्च 1858 को कोटा को घेरकर वहां पे किया था अटैक और क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था कोटा के ऊपर दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया? यह सुझाव दिया था चार्ल्स मेटकोप ने, चार्ल्स मेटकोप ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43। गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? कब किया था? 1832 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44। महाराजा तख्त सिंह जो मारवाड़ के शासक थे के राज्याभिषेक उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ था? कौन सा हुआ था? लुडलो दोस्तों। कौन सा हुआ था पॉलिटिकल एजेंट? लुडलो शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? किसे भेजा गया था? प्रताप सिंह को। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, 8 सितंबर 1857 को रिक्तिस्तान स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। अभी बताया मैंने, बिथोड़ा में, बिथोड़ा पाली के अंदर बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे? गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड थे 1922 के अंदर राजपूताना में। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48। कि शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? 3 एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2018, 2016, 2013 में। किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था दोस्तों? महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 49 की ओर। शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना झुंझुनू में की गई और कब की गई? 1835 ईस्वी में। कब की गई? 1835 ईस्वी के अंदर। यह सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से रह सकता है दोस्तों। आगे की ओर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? किसने दिया था? कैप्टन वाल्टर ने, कैप्टन वाल्टर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 51। लॉर्ड लेग ने होलकर सिंधिया आमिर खां की सम्मिलित सेना को कहां परास्त किया था? कहां पर? बेर के युद्ध में, बेर के युद्ध में परास्त किया था दोस्तों। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। राजपूताना के किस राज्य शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? किसने नहीं लिया था दोस्तों? जोधपुर ने लिया, भरतपुर ने लिया, बीकानेर ने लिया, कोटा ने भाग नहीं लिया था। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला, अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था? किसने किया था? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। यहां से एक क्वेश्चन आपके सामने में रखता हूं, आपको उसका उत्तर देना है। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत किस माता की पूजा ये करते थे दोस्तों? किस माता की आराधना ये करते थे दोस्तों? या ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी कौन है? बताइए दोस्तों कमेंट करके, कौन है? कौन है? सुगाली माता। कौन है? सुगाली माता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, सुगाली माता। अब देखिए, सुगाली माता को ही 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है और सुगाली माता के 10 तो क्या है? सिर है और 54 इसके क्या है? हाथ है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन गया। अब बात करें जो सुगाली माता की मूर्ति 1857 की क्रांति में अंग्रेज लेकर गए थे, वो वर्तमान के अंदर पाली का जो बांगड़ संग्रहालय वहां पर सुरक्षित रखी गई है दोस्तों। बन गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। रूपकंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? रूपकंवर की अगर हम बात करते हैं तो ये सती से दोस्तों। किससे? सती से हैं। क्वेश्चन नंबर 55। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है किससे? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है बिथोड़ा नामक स्थान दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, 1844 ईस्वी में किस राज्य की रेजेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? किसने? जयपुर राज्य ने दोस्तों। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहां पर शरण दी थी? कोठारिया के सामंत थे जोध सिंह, उन्होंने शरण दी थी। विद्रोह के समय जब ये हार जाते हैं तो वहां पर चले जाते हैं दोस्तों। कोठारिया के सामंत थे ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहां गैरकानूनी घोषित किया गया? कहां पर दोस्तों? 1822 के अंदर, बूंदी के अंदर। यह बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, 1857 में आवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? आवा में, आवा के अंदर किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की? मैक मैसन की। तो यह रहा कैप्टन मैक मैसन की हत्या की गई थी। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई। सती प्रथा कहां पर? जयपुर के अंदर। कहां पर की गई थी? जयपुर के अंदर। और यह रहा आपका अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान के राजाओं में यह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? राज्य से बाहर जाने वाला शासक कौन था? बीकानेर के शासक थे दोस्तों। कौन था? बीकानेर का शासक। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। आज जो क्वेश्चन थे ना 61, हर क्वेश्चन ये मान के चलो इनमें से 30 तो ऐसे क्वेश्चन है मित्रों जो 2021 और 2022 की भर्तियों में पूछे जा चुके हैं, एक से बढ़कर एक, और सभी क्वेश्चन 2 से 3 भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब आपका ही कमेंट चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। जल्दी से कमेंट कर दें सभी साथी, कमेंट करके बता दें मेरे को। लाइक, शेयर और वीडियो को जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।